एक युवक ने सनसनीखेज तरीके से ऐसी खौफनाक साजिश रची कि उसे सुनते ही आप भी दंग रह जाएंगे। और इसका आइडिया उसने क्राइम पेट्रोल देख कर लिया। सबक समाचार में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, साथ ही कमेंट करिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सौतेले भाई ने अपने सौतेले भाई की हत्या की ऐसी प्लानिंग रची कि उसका आइडिया उसने क्राइम पेट्रोल देखकर लिया। संपत्ति के लालच में बाकायदे उसने अपने एक दोस्त को 8 लाख रुपए में सौदा किया। सौदे में जब बात नहीं बनी तो यह सौदा 5 लाख में हुआ और 76,000 रुपए उसे पिस्टल खरीदने के लिए भी दे दिए। बाकी की रकम उसे बाद में देनी थी। लेकिन गुनाह कितना भी हो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की तो गुनाहों की सजा मिल गई और युवक अपने 4 आरोपियों के साथ जेल चला गया। दोस्तों, फतेहपुर जिले में चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरहन बुजुर्ग गांव में के सड़क के किनारे 28 सितंबर को एक युवक की लाश मिली थी। इस युवक को ईंट पत्थरों एवं धारदार हथियारों से कुचलकर नृशंसता पूर्वक हत्या की गई थी ताकि लोग यह समझ सके कि मृतक युवक सड़क दुर्घटना में हादसे का शिकार हुआ है। घटना के बाद पुलिस की फोरेंसिक टीम पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक ललित कुमार की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा अज्ञात में दर्ज किया और पूरे मामले की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की स्वतः मॉनिटरिंग की और चांदपुर थाना अध्यक्ष सहित क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया और सर्विलांस के जरिए जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल में इस पूरे मामले में जो सचिन नाम का शख्स है वो मृतक का सौतेला भाई है और उसने क्राइम पेट्रोल देखकर ये पूरी घटना की साजिश रची। बाकायदा उसने इसके लिए एक ऐसा ताना बाना बुना कि जिसने भी अब सुना वो पूरे तरीके से दंग रह गया। संपत्ति के लालच में सचिन ने अपने एक दोस्त शिवा से हत्या करने की प्लानिंग की और इसका सौदा शिवा ने उसके साथ 8 लाख रुपए में किया था। लेकिन कुछ दिनों तक जब बात नहीं बनी तो सौदा 5 लाख रुपए में डन हो गया। 76,000 रुपए पिस्टल खरीदने के लिए दिए गए और बाकी का रकम समेत उसे ट्रैक्टर भी खरीद कर देना था। शिवा ने इसमें अन्य अपने साथियों को भी शामिल किया और बाकायदा युवक की रैकी करनी शुरू कर दी। सरहन बुजुर्ग गांव का निवासी ललित कुमार 28 सितंबर को पास के ही गांव में भंडारा खाने के लिए गया था। रात भर उसे भंडारा से वापस आने के लिए परिजन इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह जब लोगों ने उसका शव सड़क के किनारे देखा तो पूरे इलाके में इस घटना से कोहराम मच गया। पुलिस ने भंडारे में भी पहुंचकर तहकीकात की लेकिन कोई भी ऐसा सुराग नहीं किया। पुलिस ने जब पूरे मामले में परत दर परत खुलासा करना शुरू किया
तो एक के बाद एक कड़ी मिल गई और जब गुनाहगार पकड़े गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने क्राइम पेट्रोल देखकर इस खौफनाक हत्या की साजिश रची थी। भंडारा खाने के दौरान भी आरोपी शख्स सचिन अपने दोस्तों शिवा एंड के साथ मौजूद था और बाकायदे वो रेकी कर रहा था। रेकी के दौरान जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो सड़क पार करते समय ही उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले के दौरान ललित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और सभी आरोपी उस समय तो फरार हो गए, लेकिन गांव घर परिवार में ऐसा वातावरण तैयार किया ताकि शक की सुई सचिन व उनके साथियों पर न टिके। लेकिन पुलिस ने जब सर्विलांस के जरिए और फोरेंसिक टीम के बाद एक के साथ एक कड़ी जोड़ी तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले का आज खुलासा करने के बाद सचिन समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब पुलिस को 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरी घटना का खुलासा किए जाने का उल्लेख किया। अब इस पूरे मामले में पुलिस इंट्रोगेशन अभी पूरे तरीके से कर रही है, यानी किस तरीके से संपत्ति के लालच में एक शख्स ने अपने ही सौतेले भाई की हत्या की साजिश रची, वो भी क्राइम पेट्रोल को देखकर। इसकी कहानी सुनकर सभी लोग दंग रह गए। फिलहाल बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखिए, दिनांक 28 सितंबर 2025 को थाना चांदपुर में एक सड़क किनारे डेड बॉडी मिली थी जिसके सिर पर चोट के निशान थे। जो मृतक की पहचान की गई वो अमित कुमार उर्फ ललित के रूप में पहचान की गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें सिर में चोट के द्वारा मृत होने की पुष्टि की गई। इसमें मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के निवारण के लिए टीमें लगाई गई। कल दिनांक 5 अक्टूबर को शाम के समय में इसमें इस मृतक के भाई और उसके मित्र शिवा और 2 अन्य अभियुक्त जिनके नाम सचिन उर्फ गोलू और सत्येंद्र उर्फ सानू और खागल कुमार और शिवा, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो सचिन है ये मृतक का सौतेला भाई है और संपत्ति के लालच में कि अगर हम अपने भाई की मृत्यु कर देंगे तो हमें सारी संपत्ति मिल जाएगी, इस द्वारा उसके हत्या की षड्यंत्र की साजिश रची गई और अपने मित्र शिवा को 5 लाख रुपए देकर ये इस घटना को अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी दी गई। सभी अभियुक्तों द्वारा अपने गुनाह को कबूल किया गया है और इसमें जो बरामदगी की गई है वो एक लोहे की राड जिससे हत्या की गई थी सिर में चोट पहुंचा करके, एक अदद अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और जो फिरौती की रकम थी उसमें से 66,000 रुपये बरामद किए गए हैं। घटना इन लोगों द्वारा अभियुक्त जब दावत खा के 27 सितंबर की रात को वापस आ रहा था तो उसी समय सड़क किनारे उसको अकेले में घेर करके उसके सिर पर चोट पहुंचाकर ये घटना की गई थी। सभी इसमें 2 अभियुक्त अभी हमारे जो और भी इस घटना में शामिल थे जिनके नाम हनी उर्फ कौशिक और सनी उर्फ सुरेश हैं, ये वांछित हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजकर आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।